मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज बिहार के दरिया साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दरिया साहब का जन्म 1674 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक वे बिहार में अलख जगाते रहे। कहते हैं दरिया साहब, संतों काम कर लेहु नीका। साधकों से कह रहे हैं, साधुओं से कह रहे हैं, क्या करना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, कैसे तुम परमात्मा को पाओगे, कैसे तुम सुमिरन को जानोगे, कैसे तुम समाधि को जानोगे। साधु तो हम हो जाते हैं, लेकिन हमने साधुओं को देखा है कहीं निर्जन में वास कर रहे हैं, कहीं भभूत लगा करके रमण कर रहे हैं, लेकिन जो करना है, जो परमात्मा के मार्ग पर उन्हें ला सकता है, या तो उनको पता नहीं है या फिर उनको कामिल मुर्शिद नहीं मिला। क्या करें ताकि परम जीवन से उनका नाता जुड़ सके, ताकि समाधि कि वे उपलब्ध हो सके। बस बिरला संत ही उस बात को जान पाता है। इसलिए संकेत कर रहे हैं संतों से, साधुओं से कि तुम परमात्मा के मार्ग पर चल तो पड़े हो, लेकिन याद रखना कुछ खास मुद्दे हैं, कुछ खास बातें हैं, कुछ खास सूत्र हैं। जब तक उन सूत्रों को न जान पाओगे तब तक तुम परमात्मा से अपना नाता नहीं जोड़ पाओगे। संतों काम कर लेहु नीका, वो कौन सा कार्य है जिसके लिए चरणदास संकेत कर रहे हैं कि जग में दो तारन को नीका। भवसागर को पार करने के लिए दो बातें बहुत ज़रूरी है। इस जगत में हम आए हैं, हमारा उद्धार हो, परम जीवन से हमारा नाता जुड़ सके, परमात्मा से हमारा नाता जुड़ सके, इसके लिए दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। क्या है? एक तो ध्यान गुरु का कीजिए। पहला है कामिल मुर्शिद से अपना नाता जोड़ो, उसके प्रेम में पढ़ो, उसके ध्यान में पढ़ो। और दूजे नाम धनी का, और जो परमात्मा है वही एकमात्र धनी है, उसके नाम को जानो। और उसका नाम ओंकार है, उसका नाम दिव्य संगीत है, उसका नाम दिव्य आलोक है। कहते हैं दरिया साहब, जाते मिले मुक्ति का साया, असत्य नाम है टीका। मुक्ति सूत्र क्या है? वह कौन सी बात है, कौन सी कुंजी है जो तुम्हें मुक्ति तक ले जाती है? वह ओंकार है, वह सत्य नाम है, जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम। ये सत्य नाम ही तुम्हें परमात्मा से जोड़ सकता है। और सत्य नाम के अतिरिक्त दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ सकता है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, ज्ञान ना ध्यान ना जोग ना जुगत है। तुम करते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, ध्यान करते रहो, योग करते रहो, कुछ भी उपाय करो, अनुष्ठान करते रहो। ज्ञान ना ध्यान ना जोग ना जुगत है, और मुक्ति चेरी भई द्वार ठाड़ी रे। लेकिन फिर भी मुक्ति तुम्हारी दासी हो जाती है। जब ओंकार से अपना नाता जोड़ लेते हो तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ओंकार के प्रेम में, ओंकार के सुमिरन में बस जियो, और मुक्ति तुम्हारी प्रतीक्षा करती है, तुम मुक्ति की प्रतीक्षा नहीं करते। तीरथ ना बरत ना दान ना पुण्य है, परी जमराज पर चोट गाढ़ी रे। और पूजा आचार ना नेम ना धर्म है, लेन को आए बैकुंठ बाड़ी रे। और जैसे तुम ओंकार से नाता जोड़ते हो, ओंकार के सुमिरन और समाधि में जीना शुरू करते हो, फिर तुम महालोक में, आत्मलोक में दोबारा लौट करके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुम तो बैकुंठ में जाते हो। बैकुंठ का मतलब है निर्वाण लोक, जहाँ पहुँच करके अब तुम्हें दुनिया में आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तुम निर्वाण को उपलब्ध हो जाते हो। उसी निर्वाण लोक को संतों ने बैकुंठ कहा है। दास पलटू कहे राह सब छोड़ के, सहज की राह एक संत ने काढ़ी रे। सब राहों को छोड़ दो, कर्म योग, तंत्र योग, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सांख्य योग, अनुष्ठान, पूजा, बस सहज योग का मार्ग अपना लो, सहज से नाता जोड़ लो। ये जो तुम्हारी सब्जेक्टिविटी है भीतर, इसी को संतों ने सहज कहा है। इस सहज से नाता जोड़ लो, और इस सहज से नाता ओंकार के माध्यम से ही जुड़ता है, और इसी को संतों ने सहज योग कहा है। कहते हैं बिहार के दरिया साहब, जन्म जन्म जह गयऊ जग में। जन्मों जन्मों से, जिसको जहड़ाना कहते हैं, जन्मों जन्मों से व्यर्थ
बीती चली जा रही ज़िंदगी, आते हो जाते हो, आते हो जाते हो, और हर बार ऐसे ही खाली हाथ आते हो और खाली हाथ लौट जाते हो। जन्म जन्म जहाँ गए जग में, और माया के मद माता। क्यों व्यर्थ चली जाती है ज़िंदगी? हम माया में उलझ जाते हैं। माया है क्या? मन का ही विस्तार माया है। बस मन चाही करते रहते हैं, मन हमारा स्वामी हो जाता है, मन हमारा मालिक हो जाता है। जन्म जन्म जगायु जग में, और माया के मद माता। ऐसे ही अहंकार में, ऐसे ही मन के निर्देशन में, मन की मालकियत में हम जिंदगी बिताते हैं, और मन हमेशा हमें संसार में ले जाता है, मन हमेशा विषयों में ले जाता है, मन हमेशा हमको स्वयं से दूर ले जाता है। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, जग के कर्म बहुत कठिनाई। ये जगत में जो हम जिंदगी को जीते हैं, ये बड़ा कठिन मामला है। यहाँ बेदाग होकर के जी पाना, निर्विषय होकर के जी पाना, सब्जेक्टिविटी से जुड़ करके जी पाना, क्योंकि सारा मन हमें ऑब्जेक्टिविटी में उलझाता है। और ताते भरम भरम जहड़ाई, और इसी ऑब्जेक्टिविटी में जीने के कारण, विषयों में जीने के कारण, बस ऐसे ही हम भरमते रहते हैं। माया मोह ग्रसित निसि बासर, रात दिन ऐसी माया में और मोह में। माया क्या है? मन का विस्तार है। और मोह क्या है? बस जहाँ जहाँ मन जाता है उसकी पकड़ का नाम मोह है। दोनों हमसे दूर है। माया मोह ग्रसित निसि बासर, कौन बड़ो सुखदाई। किसी को सुख मिलता नहीं है, मिलता हुआ लगता है मरीचिका की तरह, लेकिन माया और मोह के कारण आज तक कोई आनंदित हुआ नहीं। और ले ही बिसाही कांच को सौदा, कांच जैसे हम खरीद लेते हैं, और सोना नाम गंवाई। और ये जो ओंकार है, ये जो प्रभु का नाम है, ये जो दिव्य संगीत है, ये जो दिव्य आलोक है, जो भीतर हमारे चैतन्य में गूंज रहा है, बस उसकी ओर ध्यान नहीं देते। वो सोना जैसा है, और बाहर का जो विषय है वो कांच जैसा है, लेकिन हम कांच में उत्सुक हो जाते हैं और कंचन को छोड़ देते हैं। और गुरु प्रताप साध की संगति, करहु न काहे भाई। बस दो ही काम करने लायक है, गुरु प्रताप साध की संगति। बस गुरु की कृपा को अर्जित करो और साधकों के संग में रहो, और फिर देखो कि तुम्हारे कदम अनायास ओंकार की ओर, परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं दरिया साहब, नाम अमोलक अमृत बानी, तज पियो विषताता। आश्चर्य लगता है, ये नाम, ये ओंकार, ये अमृत की तरह है, और लोग इसको छोड़ करके विषयों में उत्सुक हो जाते हैं, जो कि विष की तरह अंततः जो हमें दुख ही देते हैं। सारे भोग अंततः दुख में ले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम भोगों में उत्सुक होते हैं, बाहर में उत्सुक होते हैं, जबकि भीतर आनंद का खजाना है, भीतर आनंद का झरना है। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, अमृत तज विष अचवन लागे, यह धौ कौन मिठाई। अरे अमृत को छोड़ करके और विष का आचमन कर रहे हो, इसमें कौन सी बड़ाई है बताओ, और कैसे इससे जीवन में मिठास आएगी। कहते हैं दरिया साहब, कंचा पिंड महल है कंचा, कंचा रंग बनाई। सब कच्चे हैं, क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है। ये देह ये भी कच्ची है, और जिस घर में हम बनाते हैं, मकान बनाते हैं, वो भी कच्चा है, गिर जाने वाला है। और कंचा रंग बनाई, और जिन भोगों में, राग रंग में हम उत्सुक हो रहे हैं, वो भी कच्चा है, वो भी क्षणभंगुर है। यहाँ जग जन्म जिया नहीं कोई। जरा सी प्रज्ञा हो तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो भी आया है, क्या सदा रहा है, हमेशा रहा है, कुछ कर जाता है एक दिन। यहाँ जग जन्म जिया नहीं कोई, काया अजर नहीं पाई। और जिस काया के द्वारा, जिस शरीर के द्वारा तुम भोगों में उत्सुक हो रहे हो, ये क्या हमेशा जवान रहेगी काया? ये वृद्ध हो जाती है, अजर हो जरा आ जाता है, रोग आ जाता है इस काया में। जब तक स्वस्थ है काया, तभी तक हम अपना नाता परमात्मा से जोड़ लें तो अच्छा है, तभी तक जाग जाए तो अच्छा है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब अन्यत्र कहते हैं, कोठा महल अटारिया बहु सुख बखाना रे, और ज्यों आया त्यों जाएगा बिखिया लपटाना रे। विषयों में लपटाए हुए हो, लेकिन एक दिन ऐसे ही कूच कर जाओगे। क्षण में परलय होत है पीछे पछताना रे, और कहे दरिया सतगुरु बिना जम हाथ बिकाना रे। याद रखना, अगर सतगुरु तुम्हें नहीं मिला तो परमात्मा नहीं मिल सकता, और परमात्मा अगर नहीं मिला तो निर्वाण पद को उपलब्ध नहीं हो पाओगे। बस ऐसे ही आना जाना और 84 के चक्कर में ऐसे ही आते जाते रहोगे और परेशान होते रहोगे। कहते हैं दरिया साहब, केता कहो हठा नहीं माने,
कहते हैं अद्भुत बात है, संत इतना समझाते हैं लेकिन फिर भी कोई सुनता नहीं, सुनता है तो मानता नहीं है, बस अपनी ही किए चला जाता है। जैसे जिद कर रखी हो कि हम उद्धृत नहीं होंगे, हाँ हम नहीं इस आवागमन के ये जो दुख हैं इससे हम मुक्त नहीं होंगे। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। जिंदगी तो मिल गई, जिंदगी की नाव तो मिल गई, लेकिन केवट तो मिला नहीं, सतगुरु तो मिला नहीं, तो पार कैसे उतरेंगे। और छूटी डगमगी ना ही संत को वचन न माने। कँपते हुए हम जीते हैं फिर भी संत का वचन हम नहीं मानते हैं। और मूर्ख तजे विवेक चतुराई अपनी आने। और मूर्ख आदमी ऐसे ही विवेक से काम नहीं लेता और अपनी मनचाही करता है और अंततः दुख में ही जाता है। कहते हैं दरिया साहब, फेर अनिष्ट लपटाई। अद्भुत बात है, बार बार जिससे उसको दुख मिलता है, जिससे अनिष्ट होता है, बस बार बार हमारा मन उधर ही ले जाता है। जिसके लिए रविदास साहब कहते हैं, मन बच क्रम रस कसह लुभाना। मन से, वचन से, कर्म से ये मन कैसे ही संसार में लोभ में पड़ जाता है, माया में पड़ता है, मोह में पड़ता है, आकर्षण में पड़ जाता है। अब बिनस गया जाई कहूँ समाना। बस यही तो ज़िंदगी है हमारी, बस मृत्यु हो जाती है, फिर अगले गर्भ की प्रतीक्षा शुरू हो जाती है। बस मरना जन्म लेना, मरना जन्म लेना, बस इसी दुष्चक्र में हम फंस करके ज़िंदगी बिताते रहते हैं। कहते हैं दरिया साहब, कहे दरिया जन बांध पछारे परा परा छपटाई। और अंत में बस वही होता है, मृत्यु आ जाती है, यम के दूत आते हैं और हमें ले जाते हैं, फिर अपने घर में ले जाते हैं और हमारा चलचित्र दिखलाते हैं कि देखो ये ज़िंदगी जो तुमने जी है कैसी ज़िंदगी है। और देख करके फिर हम अफसोस करते हैं, फिर कहते हैं अच्छा चलो एक बार और एक मौका दो, फिर हम जाते हैं, इस बार हम अपना नाता परम जीवन से जोड़ेंगे, गोविंद से जोड़ेंगे। लेकिन फिर आते हैं और फिर उसी दुष्चक्र में हम पड़ जाते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कोई न जम से बाँचिया नाम बिना धरी खाए। जे जन बिरही नाम के ताको देख डराए। याद रखना, जब तक नाम से तुम्हारी ज़िंदगी नहीं जुड़ी है तब तक यम द्वारा बराबर मृत्यु की बेला में, त्रास में, दुख में हम ऐसे ही अफसोस करते हुए विदा हो जाते हैं। लेकिन नाम से अगर नाता जोड़ लो, सद्गुरु से नाता जोड़ लो, तो मृत्यु हमारी विजय यात्रा हो जाती है, मृत्यु हमारी समाधि यात्रा हो जाती है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, नाम को जानो, नाम का सुमिरन करो, नाम की समाधि में जियो, ताकि यह ज़िंदगी के बाद तुम एक विजेता की तरह उस लोक में जाओ, एक हारे हुए जुआरी की तरह नहीं। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।